चंद लोग हैं जो कलमा पढ़ने बोलते हैं, जो जय श्री राम जी बोलते हैं। ये ऐसे आतंकवादी, ये पॉलिटिकल आतंकवादी हैं। लेकिन लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान का जो है भारत के अंदर में एक साजिश जो है रच दिया गया है और हिंदू मुसलमान डिवाइड किया जा रहा है। इससे बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, कुछ लोगों को वोट का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मुल्क को इसका नुकसान है। कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, काफिरों को मारो। किस वक्त मारो? उस वक्त जब तुम जंग के हालात में हो। वो काफिर तुम्हारे साथ जब जंग कर रहे हैं। देखिए, टेररिस्ट अटैक में जो लोग मारे गए हैं उनमें से 2 लोग इस इलाके के थे। तो हमने एक के घर में तो जाकर मुलाकात की और उनकी वाइफ से भी हम लोगों ने सहानुभूति और दिलासा और ताज़ियत पेश किया अपनी तरफ से, और दुख जाहिर किया। जो कुछ हुआ उस पर हम लोगों ने अपनी तरफ से दुख जाहिर किया और हर तरीके से फैमिली के साथ हम लोग खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुल्क में जो लोग हिंदू मुसलमान करना पसंद करते हैं, ये इनके लिए एक नया मौका खोल दिए हैं, वसी कर दिए हैं कि खूब हिंदू मुसलमान इस मुल्क में हो। तो ये जो आया है, ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल टेररिस्ट है और भारत के फिजा को बर्बाद करने की आया है कि देश में समझ लीजिए एक फसाद हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, ऐसा एक मंशा है। देखिए, ये मुस्लिम को टारगेट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हमारा गंगा जमुना तहजीब को जो है तोड़ा जा रहा है। सिर्फ मुस्लिम को एक इशू बनाकर किया जा रहा है ताकि जो है हिंदू के अंदर में जो है नफरत हो और जो है पॉलिटिकल अपना जो है रोटी सेके। यही मकसद है बस। इसका जो है सही मायने से जो है सही जांच की जानी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसा ये जो है क्यों किया गया है। কেন্দ্রের সরকার এই হিন্দু মুসলিম তাস খেলার মানে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় একেবারে এই হিন্দু এবং মুসলিম এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করার জন্য একেবারে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। আমাদের একটি দল খোলাখুলি হিন্দু করছেন, তারা রাজনীতি করতে এসেছেন নাকি কীর্তন করতে এসেছেন বোঝা যায় না। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें कोलकाता के 2 बहादुर सपूत शहीद समीर गुहा और बितिन अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन जहां एक तरफ इस हमले के बाद कुछ जगहों पर नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही है, वहीं कोलकाता में इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। कोलकाता के सर्वधर्म संगठनों के प्रतिनिधि शहीदों के परिवार से मिलने पहुंचे। न केवल संवेदना व्यक्त की, बल्कि एक मजबूत संदेश दिया, धर्म नहीं, इंसानियत सबसे ऊपर है। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और कहा कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो बेहिचक बताइए, हम सब साथ हैं। शहीद समीर और बितिन सिर्फ एक परिवार के नहीं, पूरे देश के बेटे हैं। उमर अवैस, मोहम्मद जावेद आलम, हाफिज अब्दुल रज़ाक, मौलाना अशरफ अली कासमी, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन हबीबी, हाजी नौशाद अली, इम्तियाज अहमद मौला, ये सभी शहीदों के घर पहुंचे। इनके साथ अमिताभ चक्रवर्ती और सुरेंद्र सिंह जैसे हिंदू समाज के प्रतिनिधि भी थे, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और एकता का संदेश दिया। आतंकवाद का असली मकसद होता है समाज को तोड़ना, लेकिन कोलकाता की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि हर बार इस तरह की कोशिशें हार जाती है। आतंकवाद का मकसद ही होता है समाज में दरार डालना, मगर इन्होंने दिखा दिया कि भारत की आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ धर्म से बड़ा है इंसानियत और नफरत से बड़ी है एकता। जी, ऐसा है कि हम तमाम लोग मिल करके आए हमारे साथ में, जिस तरीके से आपके वीडियो के जरिए से नज़र आएगा, हिंदू, सिख और मुसलमान तमाम हम लोग मिल करके आए। इस मुल्क के अंदर में जो अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो साजिशें बनाई जा रही हैं, उस साजिशों को समझने के लिए आए थे, उसको तोड़ने के लिए हम लोग आए थे। हमें समझ में आया कि बहुत गहराई से प्लानिंग किया गया है लोगों को जो है लोगों के अंदर में जो है फितना और हिंदू मुस्लिम करने के लिए तमाम चीज़ें। जहाँ वहाँ पे आतंकवादी जो हमला करता है वो कलमा पढ़ने के लिए बोलता है। ऐसा इससे पहले कभी भी कश्मीर में हो या पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कभी आतंकवादी किसी भी धर्म का नहीं बोलता है। वो चंद लोग हैं जो कलमा पढ़ने बोलते हैं, जो जय श्री राम जी बोलते हैं। ये ऐसे आतंकवादी, ये पॉलिटिकल आतंकवादी हैं। ये तमाम लोग माहौल को, देश का बिगाड़ना चाह रहे हैं और हम देश में ही हिंदू मुसलमान हो रहे, इसी का फायदा आतंकवादियों ने उठाया। बिल्कुल ये पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, इसको और हिंदू मुसलमान करना चाह रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान आज का डेट में जो है उसकी इकोनॉमिक ख़त्म हो चुकी है, एकदम बर्बाद है।
उसके पास में औकात नहीं है कि वो भारत के सामने खड़ा हो सके। लेकिन ये लोग, कुछ चंद लोग जो है उसको ताकत दिए हैं, जो ये आतंकवादी हमला करा करके या वो करवाया है, ये पॉलिटिकली जो भी मामला हो इसके ऊपर तो पूरा छानबीन होना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान का जो है भारत के अंदर में एक साजिश जो है रच दिया गया है और हिंदू मुसलमान डिवाइड किया जा रहा है। इससे बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, कुछ लोगों को वोट का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मुल्क को इसका नुकसान है। ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जो तमाम धर्मों को लेकर के है, उसका ये नुकसान है, मुल्क को नुकसान है ये। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुरान में ऐसा लिखा है कि काफिरों को मारो। नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान में ऐसा लिखा हुआ है काफिरों को मारो। किस वक्त मारो? उस वक्त जब तुम जंग के हालत में हो। वो काफिर तुम्हारे साथ जब जंग कर रहे हैं। लेकिन ये कहा गया है कि वही कुरान में दो पैराग्राफ के बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो उसी कुरान में लिखा हुआ है कि एक किसी भी बेगुनाह को, इनोसेंट को मारना पूरे इंसानियत को ख़त्म करने के बराबर है। तो यहाँ जो लोग मरे हैं वो इनोसेंट लोग थे, वो तो आपको लड़ने नहीं गए थे आतंकवादियों के साथ में। यहाँ आतंकवादी जो मारा है, अगर वो मुसलमान है तो मैं आपको कहूँ 101% जहन्नमी है। उसको डायरेक्ट जहन्नम की आग में ही डाला जाएगा, क्योंकि उसने लॉ ऑफ अलमाइती अल्लाह ब्रेक किया है। जो कानून है अल्लाह का वो उसने ब्रेक किया है। अच्छा, इसके अलावा ये भी शहीद अफरीदी जो है पूर्व क्रिकेटर, उन्होंने कहा है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ ये खुद भारत ने ही करवाया है। कितना समर्थन? देखिए, वो लोग अभी जब तक जांच नहीं होगा हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे कि हमारा देश ने इसको करवाया, हमारे किस गुरु ने करवाया हमारे देश का। लेकिन वो तो चाहेंगे कि ये करें, क्योंकि इंडिया के अंदर में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं और उसको बेनिफिट जो है पाकिस्तान को मिल रहा है। वो भी डिवाइड एंड रूल यहाँ पर करना चाह रहे हैं ताकि फिर से हिंदुस्तान का बंटवारा हो। जिस तरीके से एक बार बांग्लादेश और पाकिस्तान बना है, फिर से यहाँ से वो इंडिया पाकिस्तान दोबारा बनाए। लेकिन मैं आपको कहूँ कि यहाँ अभी जो भारत में मुसलमान बस रहे हैं, उनको अपना भारत से प्रेम है। वो कभी दूसरा भारत या दूसरा ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, टेररिस्ट अटैक में जो लोग मारे गए हैं उनमें से 2 लोग इस इलाके के थे। तो हमने एक के घर में तो जाकर मुलाकात की और उनकी वाइफ से भी हम लोगों ने सहानुभूति और दिलासा और ताज़ियत पेश किया अपनी तरफ से, और दुख जाहिर किया। जो कुछ हुआ उस पर हम लोगों ने अपनी तरफ से दुख जाहिर किया और हर तरीके से फैमिली के साथ हम लोग खड़े हैं इस गम के मामले में। और ये दूसरी फैमिली यहाँ रहती है, उनके पास भी हम लोग आए थे। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं हमारे साथ। ये सिख भाई हैं, ये नौशाद भाई हैं, ये इम्तियाज़ साहब हैं, और ये मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब हैं, मौलाना अशरफ कासमी साहब हैं, और अमिताभा भाई हैं, और आफ्ताब भाई हैं, अल्ताफ़ भाई हैं, और भी हमारे मौलाना अशरफ कासमी साहब हैं, उमर उवैस साहब हैं। तो ये सब हम लोग साथ आए ताकि ख़ानदान को, जिन्होंने इस संकट के मौके पर अपना बहुत बड़ा मतलब एक तरह से नुकसान उठाया, उनके घर और परिवार के कीमती लोग दुनिया से चले गए, तो उनके साथ जो है दिलासा, हमदर्दी, ताज़ियत और उनके दुख में शरीक होने के लिए हम लोग आए हैं। और हम लोग ऐसे हर तरह के जारहाना कदम का, जो टेररिस्ट अटैक है, उसको हम कंडम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी हिंदुस्तानी है वो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडम करता है। और यही हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बचाए रखने के लिए दुख और मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा होना ये ज़रूरी है। जी, हमारा आने का मकसद था अपना हमदर्दी जताना। मेरे शहर के लोग आज मुसीबत का सामना कर रहे हैं और ये बहुत दर्दनाक हादसा है। जो भी मीडिया के ज़रिए से खबर मिल रहा था, हम लोग उनके करीब आए, जानने की कोशिश किए, महसूस किए, और वो बात फिर आई उनके बातों में कि अचानक से कुछ लोग आ गए, हथियारबंद लोग। वो फोर्स के यूनिफॉर्म में थे और उनके हाथ में गन था, और वो तहकीक किए कलमा पढ़ो, मतलब आइडेंटिफाई करना है मुसलमान है हिंदू है। ये एक पहला मर्तबा ऐसा हुआ है कि टेररिज्म क्या होता था, अंधाधुंध कहीं बम ब्लास्ट करना, किसी को भी गोली मार के ख़त्म कर देना, भाग जाना। लेकिन ये पहला मर्तबा हुआ मज़हब को शनाख्त करने के बाद उसको मारना। तो कहीं ना कहीं ये टेररिज्म पॉलिटिकल टेररिज्म है। इसके पीछे हिंदू मुसलमान का सियासत है, क्योंकि टेररिस्ट के पास उतना जात होता है ना हिंदू मुसलमान होता है। और यहाँ पर ये घटना घटने के बाद मीडिया ने जिस तरह से परोसा है कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है, जाहिर है कि उसका असर
मुसलमानों पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मुल्क में जो लोग हिंदू मुसलमान करना पसंद करते हैं, ये इनके लिए एक नया मौका खोल दिए हैं, वसी कर दिए हैं कि खूब हिंदू मुसलमान इस मुल्क में हो। तो ये जो आया है ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल टेररिस्ट है और भारत के फिजा को बर्बाद करने की आया है कि देश में समझ लीजिए एक फसाद हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, ऐसा एक मंशा है। और सबसे हमको जो आश्चर्य लग रहा, हमारे मुल्क के जो मुखिया है, प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल बेखबर है, उनका कोई कदम नहीं है। वो सीधा सऊदी से आते हैं और चले आते, बिहार में प्रचार कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उसको ये जो भारतीय मरे हैं, हम तो भारतीय समझते हैं, हमारे लिए तो हिंदू मुसलमान नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत खुश मिजाज है और लगता है कि उनका काम बन गया, और वो पॉलिटिक्स में उसको कैसे उसको तल के परोसा जाए वो काम वो कर रहे हैं। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो नहीं आए, ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि ये पहला मरतबा नहीं है, ऐसा हादसा बार बार हुआ है। इसको किसी भी हाल में बंद करना है, और सबसे पहला बात है कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अंदाज़ा बोल दिए पाकिस्तान किया, अंदाज़ा बोल दिए लश्करी तौर पे किया, इससे हल नहीं है। ये कौन लोग है, उस वक्त सिक्योरिटी स्क्वाड्रन क्यों गायब रहता है, इंटेलिजेंस को क्यों खबर नहीं है कि पहाड़ के इतनी ऊपर में इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ सिक्योरिटी का ज़रूरत है, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा हो, जो भी हो, मिलिट्री का इंटरवेंशन होना चाहिए। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है ये ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल, कश्मीरी लोगों का तो रोजी रोटी टूरिज्म है, ठीक है, उनका तो तबाही हो गया। पाकिस्तान मर रहा है, डूब रहा है, ख़त्म हो रहा है। भारत जैसे सुपर पावर से उसकी लड़ने की हैसियत नहीं है, और उसके वहाँ जो हाल है, भारत या तो लड़े, मसले को ख़त्म करे, आर पार कर दे, वो लड़ भी नहीं रहा है। ये टुक टाक सर्जिकल स्ट्राइक, एक मिसाइल छोड़ देना, एक बम्बिंग करके आना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक आर पार का लड़ाई हो, डिसाइसिव लड़ाई हो, और इस मसले को ख़त्म कीजिए, पाकिस्तान उसके हद में रहे। अगर आप समझ रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। उसमें भी हमारा आर्मी या हमारा जो मुखिया है, हमारा अमित शाह और मोदी जी, लगता है सीरियस नहीं है, वो अभी इलेक्शन में बिजी है। तो ये सारा चीज़ गौर करने की बात है, क्योंकि हर भारतीय का ज़िंदगी बहुत कीमती है। क्योंकि ये जो 27 लोग शहीद हुए, लेकिन दहशत 140 करोड़ लोगों के दिल में है। तो ये सिर्फ 27 लोग ख़त्म नहीं हुए, पूरे भारत के ऊपर ये आपता है कि खौफ का मंजर है, ये ख़त्म होना चाहिए। आज देखिए, जो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग सभी धर्मों के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, और उनके साथ में जो है हम लोग दुख साझा करने आए थे। और उन्हें हम लोगों ने जो उनके मुंह से जैसे हमने घटना सुनी है, तो ये खूब ही निंदनीय है कि कहीं भी कोई आतंकवादी अगर ऐसे किसी धर्म और जात के नाम पे ऐसा कोई बात करता है, कि आज तक इतने हमने अटैक देखे, कहीं कोई भी आतंकवादी किसी जाति धर्म को लेकर के जो है वो नहीं मारता। ये आज के इतिहास में हमने ये पहली बार देखा है कि ये जो है ऐसे कोई जाति पूछ करके कोई ये मारता है। तो ये सही में देखा जाता है कि ये एक राजनीतिक जो है आतंकवाद है, ये कोई ऐसा आतंकवाद नहीं है जैसे आज तक हम लोगों ने देखा। तो अगर है तो इसका जो है सही मायने से जो है सही जांच की जानी चाहिए, ताकि ये लोगों को पता लगे कि ऐसा ये जो है क्यों किया गया है, ताकि ये हम लोगों में आपसी भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही। तो हम ये सभी से कहूँगा कि सब अपने जो भाईचारे को बरकरार रखते हुए आपसी मेलजोल बरकरार रखें, और देश की जो है सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यही मेरी कामना है। शुक्रिया। स्वर्ण सिंह। देखिए, ये मुस्लिम को टारगेट नहीं किया जा रहा, यहाँ पे हमारा गंगा जमुना तहजीब को जो है तोड़ा जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम को एक इशू बनाकर किया जा रहा है, ताकि जो है हिंदू के अंदर में जो है नफरत हो और जो है पॉलिटिकल अपना जो है रोटी सेके, यही मकसद है बस। जरूर राजनीति है ये पूरा राजनीति, इसी को तोड़ने के लिए तो हम लोग आए हैं। ये देखिए, सिख भाई है, ये हमारे हिंदू भाई है, तो मुसलमान मौलाना है, ये देखिए मुसलमान है, सब हम लोग मुसलमान आए क्यों? इसी चीज़ को हम लोग को तोड़ना है। जो पॉलिटिकल जो चाहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान को एक अलग पार्ट करना, तो यही चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग आज आए हैं। আমরা সারা দেশের মানুষ এই মুহূর্তে গভীর সংকটের মধ্যে আছি। আমাদের রাজ্যে 26,000 কর্মরত শিক্ষক তা বেকার হয়ে গেছে।
আরও কয়েকদিনের মধ্যে 32,000 প্রাথমিক শিক্ষক বেকার হয়ে যাবে। ওয়াকফ সংশোধনী যে আইন সারা দেশ জুড়ে মানে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। কৃষকদের আন্দোলন, তাদের যে দাবিগুলো ছিল সেটা এখনো পর্যন্ত প্রত্যাহার করেনি। দেশের বেকারত্ব গত 30 বছরে যা ছিল রেকর্ড সেটাকে ছাড়িয়ে গেছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে মানে শীর্ণকায় হয়ে গেছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রের সরকার এই হিন্দু মুসলিম তাস খেলার মানে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় একেবারে এই হিন্দু এবং মুসলিম এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করার জন্য একেবারে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। আজকে আমরা এসেছি কাশ্মীরে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড চলেছে, কারা করেছে জানি না আমরা, যারাই করুক তারা দেশের জন্য মঙ্গল করেন। আমাদের হিন্দু মুসলিমের যে ঐক্য তাকে ফাটল ধরাতে চেয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই করে দেশকে কমজোরি করতে চেয়েছে। এর থেকে কেউ রাজনৈতিক ফায়দাও তুলতে পারে, কারণ এখন তো রাজনীতি তো ধর্মের ভিত্তিতে হচ্ছে। আমাদের একটি দল খোলাখুলি হিন্দু করছেন এবং রাজনীতির চাইতে তারা রাজনীতি করতে এসছেন নাকি কীর্তন করতে এসছেন বোঝা যায় না। সবসময় রামজি কোনো দলের ছিলেন না, রাম সব হিন্দুর। আর রাম এইভাবে ভাগ করার চেষ্টা করছেন। যেমন আজকে গিয়েছিলাম আমরা সমীর গুহর বাড়িতে, ওনার মিসেস একটু আক্ষেপ করেই বলছিলেন খালি হিন্দুদের দেখে দেখে মারছিল। ওনার দোষ নেই, কেন জিজ্ঞেস করছে হিন্দু কিনা, কলমা পড়ো। এটা আমি তখন ওনার মিসেসকে বললাম, আপনি এটাতে যে হিন্দুকে চেয়েছে মানেই হিন্দু মুসলিমের মধ্যে গন্ডগোল লাগাতে চাইছে, তারা হতে পারে। আপনি ভাববেন না মুসলিম সম্প্রদায় আমরা সবাই এসেছি। 4 জন মুসলিম বা 4 জন হিন্দু কি করলো পুরো সমগ্র সোসাইটি তার দায় নেবে না। সবাই মিলে এটার বিরোধিতা করতেই আজকে আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি।